आज की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां भारी भीषण तनाव के बीच अब पहली बार ईरान की तरफ से युद्ध रोकने की शर्तें सामने आई हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल इन 3 शर्तों को मान लेते हैं तो जंग को रोका जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो संघर्ष और भी खतरनाक हो सकता है। तो आखिर वो 3 शर्तें क्या हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजर टिक गई है, और इसमें रूस और पाकिस्तान का क्या रोल बताया जा रहा है? आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। जिस महायुद्ध की आग में पूरी दुनिया जलने की कगार पर थी, क्या अब उसे बुझाने का वक्त आ चुका है? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अचानक दुनिया के सामने 3 ऐसी शर्तें रख दी हैं जिन्होंने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि ये 3 काम करो और हम अभी युद्ध रोक देंगे, और जो 3 शर्तें रखी हैं वो बहुत गहरी हैं। शर्त नंबर 1, इजराइल का पीछे हटना। ईरान की पहली मांग है कि इजराइल गजा और लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई तुरंत बंद करे और वहां से पीछे हटे। ईरान इसे अपनी रेड लाइन बता रहा है। शर्त नंबर 2, आर्थिक प्रतिबंधों का अंत। ईरान ने मांग की है कि अमेरिका उस पर लगे सभी कड़े आर्थिक प्रतिबंध, सैंक्शंस हटाए ताकि उसकी अर्थव्यवस्था फिर से सांस ले सके। शर्त नंबर 3, क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी। ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट में बाहरी देशों यानी अमेरिका का दखल खत्म हो और इस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय देशों की हो। पेजेश्कियान ने 2 टूक कहा है कि जब तक ये 3 शर्तें पूरी नहीं होती, हॉर्मूज की खाड़ी में बिछाए गए मौत के जाल और मिसाइल हमले जारी रहेंगे। रिपोर्ट में एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। इन शर्तों के पीछे रूस और पाकिस्तान का एक बड़ा हाथ माना जा रहा है। रूस इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा रक्षक बनकर उभरा है। कहा जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप को यह संदेश पहुंचाने में मदद की है कि ईरान समझौते के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। वहीं पाकिस्तान का रोल भी काफी दिलचस्प है। पाकिस्तान ईरान और पश्चिम के बीच एक मीडिएटर यानी मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में लगी आग उसके घर तक पहुंचे, इसलिए रूस और पाकिस्तान मिलकर एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं जो अमेरिका को इन शर्तों को मानने के लिए मजबूर कर सके। अब गेंद डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है। ट्रंप ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि वो युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन क्या वो ईरान की इन शर्तों को मानकर इजराइल को नाराज करेंगे? विशेषज्ञों का मानना है कि ये शर्तें ट्रंप के लिए एक डिप्लोमेटिक जाल भी हो सकती हैं। अगर ट्रंप इन्हें मानते हैं तो ईरान की जीत होगी, और अगर नहीं मानते तो दुनिया ईरान को यह कहते सुनेगी कि हमने तो शांति का हाथ बढ़ाया था, लेकिन अमेरिका ने ही ठुकरा दिया। यानी ईरान ने अब इस जंग को डिप्लोमेसी की पिच पर ला खड़ा किया है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान की ये शर्तें वाजिब हैं? क्या अमेरिका को ये 3 शर्तें मान लेनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।